नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन रहस्य विज्ञान चैनल में। आज हम बात करेंगे उन अदृश्य शक्तियों के रहस्य की जिनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों और महाभारत जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। ये वे शक्तियां हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। इनका स्वरूप ऊर्जा की तरह होता है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से जाता है तो उसका शरीर नष्ट होता है, लेकिन उसकी चेतना या आत्मा एक सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। यही चेतना कभी कभी भूत, प्रेत या आत्मा के रूप में जानी जाती है। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वाभाविक नहीं होती या उसकी कोई अधूरी इच्छा बाकी रह जाती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। ऐसी आत्मा इस भौतिक संसार के आसपास बनी रहती है और उसे ही प्रेत अवस्था कहा गया है। यही कारण है कि हमारे पूर्वज आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक कर्म करते थे ताकि वह आत्मा आगे की यात्रा पूरी कर सके। महाभारत में भी कई स्थानों पर अदृश्य शक्तियों का उल्लेख मिलता है। युद्ध के दौरान कई योद्धाओं की आत्माएं अपने कर्मों के बंधन में फंसी रहीं और कहा गया कि उस भूमि पर कई दिनों तक अजीब ध्वनियां सुनाई देती थीं। स्वयं श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि यह संसार केवल वही नहीं है जो दिखाई देता है, बल्कि इसके पीछे एक और जगत है जो अदृश्य होते हुए भी सक्रिय है। यह वही अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को भी प्रभावित करती है। योग शास्त्र के अनुसार जब मनुष्य अपने अंदर की चेतना को जागृत करता है तो वह इन सूक्ष्म ऊर्जाओं को अनुभव कर सकता है। कुछ लोग, जिन्हें हम साधक, संत या तांत्रिक कहते हैं, वे अपने साधन से इन शक्तियों के अस्तित्व को महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो लोग लालच, भय या किसी स्वार्थ के लिए इन शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि इन शक्तियों से खेलना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए। महाभारत में अश्वत्थामा का प्रसंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसने क्रोध में आकर ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग किया तो चारों ओर ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो किसी को दिखाई नहीं दी, पर उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर महसूस हुआ। यही अदृश्य ऊर्जा है जो सृष्टि के निर्माण और विनाश दोनों में भूमिका निभाती है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे सूक्ष्म लोक कहा और आज विज्ञान भी इसे कॉस्मिक एनर्जी या एनर्जी फील्ड के नाम से पहचानने लगा है। विज्ञान मानता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि मृत्यु के बाद चेतना किसी न किसी रूप में बनी रहती है। कई आधुनिक प्रयोगों में यह पाया गया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के तुरंत बाद उसके आसपास हल्के विद्युत तरंगों जैसे संकेत देखे गए हैं। वैज्ञानिक इसे एक अज्ञात ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं, जबकि प्राचीन काल से हमारे ऋषि इसी को आत्मा का अस्तित्व मानते आए हैं। भूत और प्रेत वास्तव में कोई डरावनी शक्तियां नहीं होती, वे केवल अपूर्ण चेतनाएं होती हैं जो शांति की तलाश में होती हैं। जब कोई वातावरण पवित्र होता है, जब मनुष्य ध्यान करता है या जब किसी स्थान पर सच्ची प्रार्थना होती है, तो ऐसी ऊर्जाएं स्वतः ही शांत हो जाती हैं। हमारे पूर्वज हमेशा दीपक जलाने, धूप देने और शांत वातावरण बनाए रखने की सलाह देते थे ताकि नकारात्मक तरंगे समाप्त हों और अदृश्य शक्तियां संतुलन में रहें। इसलिए दोस्तों, अदृश्य शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, वे हमारे ही अस्तित्व का एक हिस्सा है। जब तक शरीर है तब तक ऊर्जा स्थूल रूप में है, और जब शरीर समाप्त हो जाता है तब वही ऊर्जा सूक्ष्म रूप में बनी रहती है। यही कारण है कि आत्मा को अमर कहा गया है। वह नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। तो याद रखिए, भूत, प्रेत और आत्माएं कोई कल्पना नहीं है, वे उसी चेतना के अंश हैं जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है। जो व्यक्ति ध्यान, सत्य और शांति के मार्ग पर चलता है, वह इन शक्तियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें समझता है और उनका संतुलन बनाए रखना जानता है। यही है अदृश्य शक्तियों का वास्तविक रहस्य। यदि आप ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमय सत्यों को प्रमाण और तर्क के साथ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल प्राचीन रहस्य विज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर रहस्य के पीछे छिपा है विज्ञान, चेतना और सत्य का अनंत संबंध।